नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम परिचय में। आज हम आपसे परिचय कराने जा रहे हैं एक छोटे से घर में जन्मी एक असाधारण प्रतिभा से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महान एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना। अल्पना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आप दूसरों के भविष्य को बताती हैं, आप अपने भविष्य को किस तरह देखती हैं? मैं अपने भविष्य को एक ज्योतिषाचार्य के रूप में देखती हूँ। उस ज्योतिषाचार्य के रूप में जो उन लोगों तक ना पहुँचे जिनकी पहुँच है, जो उन लोगों तक भी पहुँचे जिनकी पहुँच नहीं है, जो चाह कर भी स्ट्रगल करते करते हार जाते हैं और महंगे महंगे ज्योतिष के उपाय, महंगे महंगे कर्मकांड, लाखों के रत्नों तक नहीं पहुँच सकते हैं और निम्न कार्यों में ही समझौता करके रह जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ज्योतिष के वो जो गूढ़ पहलू हैं, साधारण से उपायों से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक छोटी सी हल्दी आपका बृहस्पति मजबूत कर सकती है, एक गिलास पानी आपका चंद्रमा मजबूत कर सकता है। लोग उसे समझें। तो क्या ज़रूरी नहीं कि जो और एस्ट्रोलॉजर हैं वो बड़े बड़े उपाय, महंगे महंगे उपाय बताते हैं? उनका कहना ये है कि जितने अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाओगे, जितनी ज़्यादा फीस दोगे, क्या उसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी हैं कि जितने बड़े हम तंत्र मंत्र यंत्र करेंगे, कुछ भी अगर कोई भी नग वगैरह धारण करते हैं तो क्या उसी हिसाब से हम लोगों को फल मिलता है? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास इतना अफर्ड है लगाने के लिए, ठीक, हम लाखों रुपए लगा सकते हैं, तो हम तो पहले ही सक्षम हैं ना। जिसके पास महंगे डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या उन तक ही उस प्रॉब्लम का सलूशन है? प्रॉब्लम्स तो सभी के पास है ना। क्या कारण है कि आप टीवी पर नहीं आते जबकि और एस्ट्रोलॉजर हैं वो किसी ना किसी टीवी चैनल पर आते हैं, अपने डेली के शोज़ करते हैं? आज पहली बार वॉइस ऑफ भारत पर आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या ऐसा क्या कारण है कि आप टीवी पर नहीं आते हैं? मैं उन ज़रूरतमंदों के दिलों तक जाना चाहती हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत है। दिखावा तो उन्हें भी मिल जाता है जिनके पास पैसा है, मार्केट है, लोग तो उन तक भी पहुँच जाते हैं और उन तक तो सभी पहुँच जाएंगे। लेकिन वो लोग एक्चुअल में जिन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ और प्रयास भी करूँगी कि आगे चलकर भी मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ जो 1 लाख का रत्न नहीं पहन सकते हैं, जो लोग आपकी या हमारी तरह नहीं इतने सक्षम हैं। आप साधारण सा प्रश्न आपने जैसे उठाया, मैं उसका एक बहुत साधारण सा जवाब देती हूँ। एक बेरोजगार नवयुवक जिसकी कमाई में 5,000 रुपये रेगुलर की इनकम नहीं है, आप या मेरे जैसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर उसको ये बोल दे कि भाई तुम 1.25 लाख का पुखराज पहन लो, आप स्वयं सोच के देखिए कि जिसके पास 5,000 रुपये की इनकम नहीं है वो 1.25 लाख का पुखराज कैसे पहनेगा? तो क्या उसकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी या उसके ग्रह नक्षत्र कभी बली नहीं हो सकते? नॉट पॉसिबल। हम एक साधारण से उपायों से भी बृहस्पति मजबूत करते तो शायद यही कारण है कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं। आप छोटे छोटे उपाय से उनका हर दुख को हरती हैं। बिल्कुल, मेरा सदैव यही प्रयास रहा है कि हम कम से कम में, मिनिमम संसाधनों में बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। हम उनकी ही प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करें जो हमारी 25 लाख की पूजा करवा सकते हैं या 1.5 करोड़ का शिवलिंग अपने घर में विराजित कर सकते हैं। हम उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करें जो गली के किनारे लगे किसी वृक्ष में जल चढ़ा कर भी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और धर्म इतना ही साधारण है। धर्म को सिर्फ धारण ही हमें करना है और कुछ नहीं करना होता है। बाकी दिखावे के लिए तो राहु, केतु और शनि नक्षत्र सारे ही ग्रह मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि धर्म को धारण अगर हर इंसान करे, व्यक्ति से समाज बनाए, और इस आदर्श समाज की संरचना हमने और आपने की है। एक सवाल और आपसे कि आप अध्यापक थे, जब किसी राह पर चलते हैं तो कोई ना कोई मंजिल होती है। आपकी मंजिल क्या है कि आज अध्यापक से आप एक गुरु बन गए हैं, कई लोगों के दिलों में राज करते हैं और राज भी उन दिलों पर करते हैं जिनके दिल टूटे हों, दर्द से करा रहे हों। तो क्या मंजिल है, कहाँ जाकर आपकी मंजिल थमेगी? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि मैं आज भी अध्यापक हूँ। कारण कि कल भी बच्चे मेरे पास अपनी समस्या लेकर के आते थे
और आज जो बच्चे ना हो करके थोड़े बड़े हैं वो भी अपनी समस्या बहुत लेकर के बहुत आते हैं। तो अध्यापक तो मैं कल भी थी और आज भी हूँ। ज्ञान कल भी अध्यापन देते थे, ये ज्ञान आज भी देते जी जी बिल्कुल, ज्ञान का कार्य तो कभी भी खत्म होता ही नहीं है, माँ सरस्वती का कार्य है। और आपने अगला जो प्रश्न किया कि आप यहाँ तक आए, तो उस समय मैं जब अपना कार्य कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग, उनके कार्य और योग्यता के अकॉर्डिंग दिशा नहीं मिल पाती है। इसमें कमी क्या होती है कि हम शुरू से उनको एक गाइडलाइन नहीं देते। अगर मेरे जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर हम समाज को लेकर के चलें ना, इंडिविजुअल किसी एक पक्ष को या किसी एक जगह को लेकर के छोड़ दें और हम समाज को लेकर के चलें, हम धर्म के संकीर्ण रूप को ना देखें, धर्म के विस्तृत रूप को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। कि धर्म है क्या। धर्म को हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक नहीं सीमित करना है, हमारे आपके दिलों तक और हमारे समाज तक जोड़ना है उसे। हमें ये देखना है कि किसी एक चीज़ से धर्म बंधा नहीं है, हमने जो धारण किया है इन सब में धर्म का एक रूप। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में, इस 21वीं सदी में सबसे बड़ी जो दुकान है वो धर्म की है। हर आदमी धर्म बेच रहा है, तो इसमें आप पीछे क्यों रह गए? क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूँ। आपने स्वयं ही अभी बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक और व्यापार का दूर दूर तक नाता नहीं होता है। और जब मैं बेचने लगूंगी तो मेरे पास खरीदार आएंगे जी बिल्कुल। और जब मैं बांटूंगी तो ज्ञान दूंगी। मुझे तो बांटना है ना, मेरा सर्व सुलभ है, मुझे सब तक पहुंचना है। मुझे एकलव्य का गुरु भी बनना है और अर्जुन का भी गुरु बनना है। मुझे सिर्फ किसी एक तक नहीं पहुंचना है, सीमित नहीं रहना है। जी जी। और यही धर्म है। धर्म हमें यही तो सिखाता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है जी। किसी में कोई भी द्वेष नहीं है, मेरे लिए नहीं है। और यही कार्य एक शिक्षक का भी होता है। तो वही मैं अपने कार्य में आगे रत हूँ। वॉइस ऑफ भारत का एक आखिरी सवाल कि और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनके बड़े बड़े कॉल सेंटर होते हैं, वॉइस ऑफ भारत पर आने के बाद आपके पास कॉल्स भी आएंगे, आपके पास कई लोग भी आएंगे, तो क्या उनका जो निवारण है वो निःशुल्क होगा या उसकी कोई फीस होगी? वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से आप मुझसे निःशुल्क जुड़ सकते हैं। आप अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान मेरे नंबर्स नीचे फ्लैश करेंगे या वॉइस ऑफ भारत जो भी नंबर आपको प्रोवाइड कराएं, आप उस पर मुझसे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और आपकी किसी भी समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाए। किस किस तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं आप? आपकी धन से संबंधित समस्याएं, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं, संतति से समस्या से जुड़ी समस्याएं। बहुत सारे बच्चे कोरोना काल में तो आपने बहुत विकराल रूप से देखा कि बच्चे पढ़ाई से दूर और इंटरनेट और जितनी भी ये चैटिंग साइट्स हैं, जितना भी मीडिया है, इसके दूसरे पहलू से बच्चे जुड़ गए हैं। बच्चे हमारे जो पढ़ाई का जो मुख्य प्रारूप है अध्ययन, उसको भूलते जा रहे हैं, वो दिखावे में आते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, बच्चों की इन समस्याओं को सॉल्व करना और हर व्यक्ति की उस समस्या को सॉल्व करना जिसकी वजह से वो शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है, मानसिक पीड़ा से ग्रसित है या फिर अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से ग्रसित है, जो इस समय एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन के उभरी कि हमने लाख एफर्ट्स के बाद भी हम इनकम के रिसोर्सेज बंद हो गए, पूरे बंद हो गए। तो ऐसा हम कौन कौन सा कार्य करें या छोटे रूप में भी कैसे आगे बढ़ें कि हमारे वो रिसोर्सेज एक्टिव हों, हम ऐसे कौन से कलर्स यूज़ करें कि हमारे वो काम एक्टिव हो जाएं और हमारे धन के कार्य बनने लगे, हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो, हमारे परिवार में एक खुशहाली का माहौल बन जाए। कोरोना काल में एक चीज़ और आमतौर पर देखी गई कि बहुत सारे डाइवोर्सेस हुए, बहुत सारे प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से बिछड़े। इसको क्या मानते हैं, ग्रहों की चाल या सारी पोल खुल गई? देखिए, ग्रहों की चाल तो सर्वप्रथम होती ही है। अगर ग्रह नक्षत्र न बदलें तो ये वायरस न उभरता, न हम आपको सत्य का आभास होता। एक तरह से कोरोना, भाई मेरी उनके साथ बहुत ही सहानुभूति है जिन्होंने अपनों को खो दिया, मैं उनके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोरोना ने हम सबको हमारा सत्य भी तो दिखाया है। बिल्कुल। हमें दिखाया है कि एक्चुअल में समाज क्या है, हम क्या हैं।
माता पिता बच्चों के गुजर गए और वो घर में हैं, लोगों की फैमिली आई है, वो घर पे बुला नहीं पा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप बाहर से ही चले जाइए। ये क्या है? ये हमें आभास कराता है कि हम अकेले ही धरती पे आए हैं और अपने कर्म के साथ आए हैं और अपने कर्म और धर्म के साथ ही विदा हो जाएंगे। ये हमें इस कोरोना काल ने हमें बहुत बड़े सत्य का आभास कराया है। यदि हम अभी भी अपने सत्य को ना जान पाए ना, तो फिर तो परमात्मा ही हमारी आंखें खोल सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अल्पना, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वॉइस ऑफ भारत पर निःशुल्क ही सभी लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। अगर इनके चरित्र की बात करें तो कुछ पंक्तियाँ चरितार्थ होती हैं कि इस कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सभी को करना पड़ता है, लकीरें तो रब देता है, रंग उनमें हमको भरना पड़ता है।